108वां संकल्प दिवस आज हम गुजरात की वडोदरा के सयाजीराव पार्क में मना रहे हैं। हमारे साथ विशाखा गायकवाड़ है, पूना से पहुंची हैं और इनको वैसे तो किसी नाम की किसी परिचय की मोहताज नहीं है। भारत देश के अंदर जहाँ जहाँ अम्बेडकरवादी समाज है वो इनको करोड़पति बहन जी के नाम से भी जानता है। जो लॉर्ड बुद्धा बैंक जिसकी स्थापना की वीडियोस हमने आपको दिखाई हैं उसमें भी उनका बहुत बड़ा हाथ है और महिला सशक्तिकरण को लेकर बात चल रही है। सीधा सीधा लेकर चलते हैं और सवालों की जो बौछार है वो तीखे होने वाले हैं। मैडम, कितना प्रयास आप लोग कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद समाज की महिलाएं सीधा पर्वत पे जा रही हैं माता रानी के दर्शन करने। सही में तीखा सवाल पूछा है क्योंकि ये धर्म की आस्था का सवाल है और देखा जाए तो कहने को बुरा लगता है। हम कितना भी सामाजिक परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना सारा काउंसलिंग किया जाता है, धर्म क्या है, धर्म में क्या होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई, अपने पैरों पे खड़ा होना, ये सब बातें बताने के बावजूद भी एक क्लास है जो पढ़ लिखने के बाद अपने अपने कामों में लग जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि अपना समाज पीछे छूट रहा है। और जो बहनें, समाज की जो बहनें जिन्होंने शिक्षा कम ली है या जिनकी शादियां जल्दी हुई है और वो सारे ये रीति रिवाजों में जकड़ चुके हैं। ताकि अगर हम देखते जो क्राउड रहता है जैसे मंदिरों में या जैसे अभी नवरात्र का बात चल रहा था तो इसमें जिनमें देवियां उनके अंग में आते हैं वो सारे, तो उसमें देखा जाए तो बहुत बड़े मात्रा में शेड्यूल कास्ट की ही महिलाएं पाई जाती है और ये बहुत ही अच्छा। मतलब एक चीज देखिए कि देवी आ गए, हनुमान जी आ गए, अंदर आत्मा चली गई। हाँ। ये छोटी जातियों में, छोटी जाति का मतलब है कि अनुसूचित जातियों में ही क्यों आती है, एसटी जातियों में क्यों आती है, कभी स्वर्णों में, ठाकुरों में, बनियों में क्यों नहीं जाती है? इसका जितना सामने ये किया है, अनुभव लिया है या जितना स्टडी मैंने इस विषय पे किया है तो उसमें पाया जाता है कि जिन्होंने ये सब व्यवस्था बनाई है उनको सब मालूम है क्या क्या होता है, क्या असली में है, क्या नकली में है। जैसे अभी कोई मूवी है, मूवी में हम अगर कोई इमोशनल सीन देखते हैं, कोई हीरो को पीट रहा है, हीरोइन को भगा के ले जा रहा है, मार रहे हैं, तो हमारे आंखों में आंसू आते हैं। हमारे आंखों में क्यों आते हैं, हम इमोशनल क्यों होते हैं? क्योंकि नॉर्मल पब्लिक को ये मालूम नहीं रहता कि ये सेट है, ये रियलिटी नहीं है। जबकि जिसने प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने ये बनाया है, उन्होंने ऐसा गाइडेंस उनको दिया है कि आपको क्या एक्टिंग करनी है, तो उनके आंखों में कुछ भी इमोशंस नहीं रहते क्योंकि उनको असलियत मालूम रहती है। तो ये जो बहनें हैं समाज की जो ऐसे रीति रिवाजों में जकड़ी हुई है तो उनको असलियत मालूम नहीं, उनको डर लगता है कि कहीं मैं अगर इस रिवाजों को फॉलो नहीं करती हूँ तो शायद मेरे परिवार में सुख शांति नहीं आएगी, मेरे घर में बच्चे नहीं होंगे, मेरे घर में पैसा नहीं आएगा, मेरे घर में विकास नहीं होगा, तो वो भावुक होके कहीं तो भी समर्पित होना चाहती है। चलिए, महिलाओं को तो बहला फुसले लिया जाता है लेकिन आपके घर के युवा कांवड़ ढोरे, मैडम उस पर क्या कहेंगी? युवा कांवड़ ढोरे, कांवड़, जय भोलेनाथ, पानी लेने जा रहे हैं। कांवड़ अभी देखिए तो इसमें ये व्यक्तिगत भी प्रश्न है। नहीं, व्यक्तिगत नहीं है, समाज के लोग जा रहे हैं मैडम। देखिए जिस समाज को डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानता, उसके बावजूद उस समाज के बच्चे जा रहे हैं। तो ऐसा होने के बाद भी देखिए कोई भी समाज हो, चाहे अपना समाज हो, चाहे अदर कास्ट, जो मराठा समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, तो हर एक समाज में, अभी जैन समाज की बात लीजिए, हम गुजरात में हैं, गुजरातियों की बात लीजिए कि अगर ओपन कैटेगरी में बहुत से लोग हैं जिनको बिल्कुल जैन लोगों में प्याज लहसुन खाना मना है, अंडा खाना मना है, बोलना भी मना है, लेकिन खाते हैं कुछ लोग। वैसे ही देखिए हर एक समाज में 5-10% लोग ऐसे होते हैं जो समाज के मान्यताओं का लिहाज ना करते हुए अपने मन की कर लेते हैं। तो समझ उनसे नहीं जाना जा सकता ना। तो समाज में जो अच्छी बातें हैं, जो सकारात्मक बातें हैं, जो लोगों को मोटिवेट कर सकती है, हम उसको सामने रख सकते हैं। विशाखा जी, एक सवाल है हमारा कि अक्सर जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वही सबसे ज्यादा देवी देवताओं को भी पूछते हैं और वही बाबा साहब की भी बात करते हैं, तो दो नाव में पैर रख करके कब तक चला जाएगा? देखिए अभी ये वापस वही होता है, ये एकदम ही पर्सनल। अभी मैं अपनी बात करती हूँ, मैंने इंटरकास्ट मैरिज की थी। अब जब शादी हुई, अभी शादी को 25 साल हुए, मैं ओपनली बताती हूँ, जब शुरू में शादी मेरे हस्बैंड ओपन कैटेगरी से है, जब शादी हुई तो घर से बहुत ही विरोध हुआ था
और तब उनका नाम भी गायकवाड़ है, तो मुझे लगा था अपनी बिरादरी का लड़का है, हाँ बोल दूं, तो मैंने हाँ कर दी। और बाद में पता चला कि उनके घर में गणपति पूजा सब होता था। शुरू के 5-7 साल बहुत मुश्किल गए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब के विचार, तो एक दिन में विरोध करना वो विचार नहीं है, परिवर्तन के लिए समय लगता है। आज हमारे घर में जयंती सबसे अंबेडकर जयंती बनती है, आज हमारे घर में बुद्ध पूर्णिमा भी बनती है, मनाई जाती है, तो इस परिवर्तन के लिए समय लगता वो है। तो नवरात्रे भी मनाते हैं ना, जो बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, अम्बेडकरवादी अभी 14 अप्रैल भी मनाते हैं। देखिए, मैं जब ऐसा कुछ देखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ नवरात्र में वो क्या पूजा अर्चा कर रहे हैं वो मायने नहीं करते, वो जाके डांडिया खेल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं, सही बात है ना। तो अपने विचार हमेशा खुले होने चाहिए। तो जितनी सकारात्मकता है, अगर हम जाके किसी को रोकते क्या अरे आप क्यों यहाँ पे गरबा कर रहे हो, आप क्यों डांडिया खेल रहे हो, क्यों माता की पूजा कर रहे हो, तो हम उसमें विरोध पैदा करेंगे, दुश्मनी पैदा होगी। हाँ, दुश्मनी की भी बात नहीं है, लेकिन उसमें वो और निगेटिव हो जाएंगे। इससे अच्छा अगर हम किसी छोटे बच्चे को बोलते हैं कि नहीं आपको मोबाइल नहीं खेलना है, आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन उसके लिए हमारे पास विकल्प होना जरूरी है। अगर मोबाइल नहीं खेलना है तो वो बच्चे के लिए अच्छे साधन, उसके लिए अच्छे खिलौने, उसके लिए जिसमें उसका बौद्धिक विकास हो, ऐसे सब आर्टिकल्स उसके पास हमें देने के लिए हमारे पास वो सारे विकल्प होना जरूरी है। तो जब हम किसी को कोई कृति करने से रोकते हैं तो वो कृति क्यों कर रहे हैं वो पूछने के बगैर अच्छा आप ये कर रहे हो क्या, अच्छी बात है, तो साथ में ये करके देखो, तो उनको अपने आप वो फायदा दिखेगा कि ये करने में टाइम। अभी नवरात्र है, शुरू में 5 साल मैंने भी उपवास किए, मैंने भी उपवास किए नहीं, लेकिन मेरे घर की शांति बरकरार रही। लेकिन आज मुझे पता है कि नवरात्र है, लेकिन मेरा दौरा चल रहा है, मैं गुजरात जा रही हूँ, मैं मुंबई जा रही हूँ, मैं दिल्ली जा रही हूँ। अब मैं कब रोज सुबह शाम पूजा करूंगी, अब मैं कब भूखी रहूंगी तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। तो ये समय के साथ परिवर्तन होता है और इसे हमें अपने कामों से दिखाना पड़ता है, साबित करना पड़ता है। एक बात है कि जैसे आप अपना एक कार्य करते हैं, महिलाओं को जागरूक करते हैं, तो आपको तो बहुत सारी कठिनाइयां भी आती है। बहुत आती है, बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि महिलाएं कंपेयर टू मेल, फीमेल्स आर मोर इमोशनल। उनके इमोशन को, उनके दिमाग में एक बात सेट हो गई तो उसको बदलना, तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है। तो इस परिवर्तन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और बताने से, ज्ञान बांटने से ज्यादा उनके साथ मिक्स होके, उनके साथ दोस्ती करके अपने कामों में हमें कितनी खुशी मिलती है वो दिखाने से, वो देख के मोटिवेट होती है, अरे ये इतनी खुश क्यों है, ये ऐसे कैसे कर सकती है, ये कैसे यहाँ जा सकती है, ये कैसे ये बोल सकती है, ये कैसे पहन सकती है। तो वो देख के बताने से, अगर मैं आपको बोलूँ चलो आप साड़ी पहनो, ये क्या है, ऐसे कपड़े पहन के आप माइक लेके घूम रहे हो, तो आप नहीं करोगे, लेकिन अरे आप साड़ी में कितनी प्यारी लग रही हो, बताने का तरीका होता है। मैं एक शिक्षिका हूँ, मैंने डीएड किया हुआ है, तो छोटे बच्चों के साथ, उनकी साइकोलॉजी के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ कैसे डील करना है मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो चलते आखिरी सवाल, अभी मन से भी आपने बताया कि 2 करोड़ रुपए आपने बैंक के लिए, और उस पैसे को आप कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर आप उसको खर्च करेंगे, डेफिनेटली। तो कहाँ से ये प्रेरणा मिली? 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, हाँ। तो मैं आज काम नहीं करी हूँ, मैं 15-20 साल से बिजनेस में हूँ। मैं खुद कारपोरेट करियर करके बाद में बिजनेस में आई हूँ, और बिजनेस में हमारा पूरा बिजनेस फाइनेंस कंसल्टेंसी का है और लैंड डीलिंग का है, जिसमें बड़ा रिस्क भी रहता है, क्योंकि देखिए हम जन्म ही हमारा हुआ है संघर्ष के लिए। जब संघर्ष कन्या बने हैं तो हाथ में चूड़ी पहन के चूल्हा चौका तो नहीं करेंगे, हम जाके पूरे कोई भी लिटिगेशन का काम हो चाहे कोई भी, हम कायदे का आधार लेके पूरा, कितना भी इलीगल काम हो पूरे लीगल तरीके से करते हैं, डंकी की चोट पे पूरे रिस्क उठा के, जितनी भी जोखिम है, जितनी बड़ी रिस्क उतना बड़ा इनकम, और उस तरीके से काम करते हैं, डरते नहीं है, क्योंकि गलत काम करते नहीं है। एक सवाल, वर्तमान में जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय चल रहा है, महाबोधि महाविहार बोधगया को लेकर चल रहा है जी। आप चूंकि पूना से आती हैं, तो अभी पूना में धमध्वज यात्रा भी पहुंची थी कुछ दिन पहले, उससे पहले आकाश लामा जी भी अपना मसाल यात्रा लेकर निकले थे। क्या लग रहा है कि आप लोग इस हठीली सरकार को प्रेशर में ला पाएंगे इस मुद्दे पर? अभी देखिए, सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी, कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, मैं चाहती हूँ अपने समाज के सारे लोग अच्छे से अच्छे टॉप पोजीशन पे हर पार्टी में रहे, ताकि जैसे अभी आपने देखा कि जिग्नेश भाई आए थे, कांग्रेस को बिलोंग करते, उनके पहले दूसरे वो सोलंकी साहब आए थे जी,
तो हर पार्टी में तो पार्टी कोई भी जीत के आए, लेकिन अगर अपना बंदा अच्छे पोस्ट पे अच्छे पोजीशन पे रहेगा तो हमें जो चाहिए वो काम हम करा के ले सकते हैं। तो किसी पार्टी को विरोध करने से, हम जब सामाजिक भाव से जब जमा होते हैं तो किसी पार्टी को पॉइंट आउट करने से, हाँ, उससे अच्छा मैं तो चाहती हूँ हर पार्टी में, हर क्षेत्र में, हर एक सरकारी क्षेत्र में, हर एक गवर्नमेंट का, नॉन गवर्नमेंट का, कारपोरेट का, कोई भी सेक्टर हो, हर जगह अपने समाज के भाई बहन ऊंचे से ऊंचे पोस्ट पे चाहिए और वो अपने समाज के लोगों को और बाकी लोगों को भी समानता से व्यवहार करके, जो गलतियां मनुवादियों ने की है वो हमारे लोग ना करें, तो समानता को ही सामने रख के काम करना चाहिए। मैं खुद वैसा ही करती हूँ। चलिए, धन्यवाद।